देखिए दोस्तों, हम लोग नैनीताल में थे। हमारी बैटरी जो गाड़ी की थी वो 33% के करीब थी। तो हमने सोचा कि गाड़ी को ज़रा एक बार आज चार्ज कर लेते हैं। कल हमें फिर से नोएडा के लिए निकलना है। तो वी डिसाइडेड कि अभी रूसी करके एक जगह है, यहाँ पे रूसी गांव नैनीताल के पास में ही है, 4-5 किलोमीटर दूर है वहाँ से। अभी हम वहाँ जा रहे हैं और गाड़ी को फुल चार्ज कर लेंगे। स्टैटिक का चार्जर है वहाँ पे 60 किलोवाट आवर का। तो उसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि बच्चों के साथ जब ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि यार 30% के आसपास बैटरी हो तो चार्जर ढूंढ के अपना चार्ज कर लें, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे आपको हल्द्वानी में या और कहीं हाईवे पे चार्जर मिले ना मिले। तो ये एक सेफ़ चार्जर था, तो आई थॉट कि इसको भी यहीं चार्ज कर लेते हैं। कल फिर हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे निकलेंगे। तो कई बार ये पहाड़ों पे क्या होता है कि लोग जो है चार्जर ऑफलाइन कर देते हैं, क्योंकि खुद ही चलाना होता है उन्होंने, उसको ऑफलाइन करके छोड़ देते हैं। वो जब 8 बजे 7 बजे उठते हैं तो उसके बाद वो उसको ऑनलाइन करते हैं फिर से। तो तब तक हमारे पास इतना टाइम था नहीं। तो आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा, जब भी आप इसको नीचे को लाएं पहाड़ों पे, तो ये जो है एनर्जी रिकवरी मोड देख रहे हैं साइड में, इसको हैवी पे रखिए। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने मेरी वीडियोस पहले देखी हूँ, तो उसमें अगर आपको हाईवे पे चलानी है तो आपने इसको लाइट पे रखना है, सिटी में चलाना है तो आपने इसको नॉर्मल पे रखना है, और आप पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं तो आपको इसको हैवी पे रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और जो मतलब रेंज है वो बढ़ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, स्टैटिक का चार्जर है, पहाड़ों की वादियों में बढ़िया एकदम नज़ारे हैं। ये देखिए क्या बढ़िया नज़ारे हैं। वो देखिए नैनीताल के पास, और हम आ गए अपनी विंसर लेके और इसको अब करते हैं चार्ज। चलिए सेट हो गया है, इसको अब आपको आगे का दिखाते हैं। तो अभी एक छोटा सा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि लाइट जो है वो पूरे इलाके में चली गई है। तो ऑलमोस्ट जो है 10-12 मिनट 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा, लाइट आ जाएगी। ये देखिए चार्जर जो है ऑफलाइन हो चुका है। चलिए वेट करते हैं 10 मिनट, फिर आगे दिखाते हैं। तब तक पहाड़ों के मज़े लीजिए, चाय पीते हैं। अच्छी जगह पे चार्जर इंस्टॉल किया है, एकदम चाय वाय पीने की अच्छी जगह है। तो चार्जिंग जो है स्टार्ट हो गई है, सामने देखिए 2:10 हो रहे हैं और 33% चार्ज है। 1 घंटा 8 मिनट अभी रिमेनिंग दिखा रहा है। फास्ट चार्जर है 60 किलोवाट आवर का। चलिए देखते हैं। ये देखिए 80 एम्पियर का ऑलमोस्ट करंट ट्रांसफ़र हो रहा है इस समय, 334 वोल्ट। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है एक्चुअल में, जितना दिखा रहा है या उससे पहले होता है या क्या। 94% चार्ज हो गई थी गाड़ी, और इसमें टाइम लगा ऑलमोस्ट 3:20 पे कंप्लीट हुई है। 1 मिनट पहले हम लोग निकल गए, मैं वीडियो बनाना भूल गया था। 100% इसलिए नहीं करी क्योंकि लाइट चली गई थी फिर से। तो पहाड़ों पे ही रहता है दिक्कत कि कभी लाइट जो है वो आती जाती रहती है। कल अब हम लोग निकलेंगे सुबह मॉर्निंग अर्ली। हम लोग निकल गए नैनीताल से 7:28 हो रहे हैं। ऑडोमीटर पे जो दिखा रहा है वो 86% बैटरी दिखा रहा है। तो मोस्ट लाइकली अब हमें गाड़ी को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा अपने घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम इसको घर में चार्ज करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं। ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर जो है का डिस्टेंस कवर कर लिया है, और हमारी गाड़ी जो उस टाइम पे थी चार्ज थी 86%, अब है 90%। तो रीजनरेट होके गाड़ी ने 4% गेन भी किया है, और हम लोगों को 32 किलोमीटर हमने कवर भी कर लिया है। तो ये तो बहुत अच्छा था। हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए हैं। एक चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं आपको कि अभी 86% पे हम लोग बैक आ गए हैं, और हमने डिस्टेंस ऑलमोस्ट 32 + 23 55, तो 55 किलोमीटर हमने बिना किसी बैटरी लूज़ किए कवर कर लिया है। तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करी है कि जब हम दिल्ली से नैनीताल को आ रहे थे तो एक अलग हल्की सी एक चढ़ाई है जो शायद ऐसी पता नहीं चलती है, जिसमें क्या होता है जब आप पावर देते हो, जैसे गाड़ी को आपने एस्केलेट किया तो उसमें पावर देखो अभी 6 पे चल रही है, क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि अभी भी हम थोड़ा डाउनफॉल में चल रहे हैं, नीचे नीचे को जा रहे हैं। बहुत हल्का सा है लेकिन वो ऐसे पता नहीं चलेगा। तो मतलब ऊपर को आने में, मतलब दिल्ली से नैनीताल आने में आपको थोड़ा ज़्यादा बैटरी लगेगी, और जब आप नैनीताल से वापस दिल्ली जाओगे तो आपकी बैटरी काफ़ी बचने वाली है। भाई कोहरा देखो भाई लोग, गजब का कोहरा और आज। भयंकर कोहरा है। चलिए दोस्तों देखिए पहुंच गए हम लोग गाजियाबाद। ये आ गया है इंदिरापुरम क्रॉसिंग रिपब्लिक, इसके पीछे गौर सिटी। और ये देख लीजिए अभी 3 किलोमीटर रह गया है और 8 मिनट बचे हैं पहुंचने में, और बैटरी परसेंटेज है 14%। तो बिना किसी चार्ज के हम लोग नैनीताल से गौर सिटी तक आ चुके हैं, और अभी भी 14% बैटरी इसमें बची हुई है। तो ये काफ़ी
बढ़िया लगा मुझे, इट्स गुड एक्चुअली, क्योंकि जनरली मुझे जो है वो पेट्रोल गाड़ी में भी कहीं ना कहीं रुक के एक बार पेट्रोल तो भराना ही पड़ता था। तो गाड़ी ने वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि 400 किलोमीटर की एवरेज दे दी हो, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये चली है 280 अभी तक, और अभी भी रेंज 60 किलोमीटर की दिखा रहा है। तो मोटा मोटा अगर आप एसी के साथ फुल लोड, पूरी डिक्की पूरी फुल है सामान के साथ और लोग भी पूरे हैं, तो ये 320 की एवरेज देगी हाथ मार के। इससे ज़्यादा इसकी एवरेज नहीं है भाई, इससे ज़्यादा नहीं। और पैसे इसमें 300 रुपये घर का रिचार्ज, 300 रुपये की मतलब घर से फुल करके चले थे, फिर बीच में हमने 400 रुपये किया, फिर एक बार हमने हल्द्वानी पहुंच के 500 रुपये का किया, उसके बाद हमने 800 रुपये का वहाँ किया, क्या कहते हैं नैनीताल में, रूसी में। तो 800, 800, 1600 और 300, 1900 रुपये टोटल अभी तक हमने इस पर खर्च किए हैं दोस्तों। फाइनली घर पहुंच गए हैं, 12% एसओसी दिखा रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, जो भी ईवी गाड़ी से रिलेटेड हम लोग डालते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हम रेगुलरली शॉर्ट्स और वीडियोस के थ्रू आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज हम लोग शेयर कर सकें ईवी गाड़ी से रिलेटेड, वो हम करने की कोशिश करेंगे।